जब भी हम आपको कोई भी न्यूज़ पढ़ाएंगे उसका एक रीज़न होगा कि या तो वहाँ पे मिलिट्री टेंशन्स चल रही होंगी, पहला ऑप्शन तो यही है, या तो वहाँ पे कोई मिलिट्री टेंशन चल रही है बड़ी, और अगर वो नहीं चल रही तो फिर दूसरा ऑप्शन कोई ना कोई चल रहा होगा वहाँ पे। या तो यहाँ पे क्या चल रहा होगा, या तो यहाँ पे कोई मिलिट्री टेंशन चल रही होगी। मिलिट्री टेंशन कैसे चल रही होगी इसको समझ लीजिए। मिलिट्री टेंशन ऐसे चल रही होगी, मान लीजिए वॉर चल रही हो वहाँ पे, तो वो न्यूज़ में आता है। पहला कारण किसी के भी न्यूज़ में आने का है या तो युद्ध चल रहा हो, या वहाँ क्या हो गया, वो मिलिट्री कूप हो गया, हिंदी में बोलते हैं तख्ता पलट हो गया, तब न्यूज़ में आता है। या होमिसाइड हो गया हो, वहाँ पे जनसंहार कर दिया गया हो, तब न्यूज़ में आता है। या आजकल आईएएस में एक और चीज़ न्यूज़ में आती है, जहाँ पे चाइना चला गया, वो न्यूज़ में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि चाइना हमसे एसोसिएटेड है, चाइना जो करेगा वो हम जरूर देखेंगे। तो यहां पर भी चाइना आ गया, और जहां चाइना जाता है वहां हम जरूर आते हैं न्यूज़ लेके कि देखो चाइना गया तो वहां क्या हुआ। तो अब इससे रिलेटेड भाई यहाँ पे चाइना से ये क्लोज हो रहे हैं, ठीक, ये एसोसिएटेड है न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड इनको कंट्रोल करता है, न्यूजीलैंड का डॉलर यहाँ चलता है, सब कुछ न्यूजीलैंड के अंडर है। तो न्यूजीलैंड ने ना फाइनेंशियल एड देनी बंद कर, इन्होंने कहा तुम चाइना के इतने पास जा रहे हो, तुम्हें जाने का कोई लॉजिक ही नहीं है, अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें हम कोई फाइनेंशियल एड अब नहीं देंगे। तो ये न्यूज़ बन गया हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या है, अब इससे क्या पूछा जा सकता है, ये कब आज़ाद हुआ, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, कौन कौन सी जनजातियाँ लेती हैं, सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, मेन आइलैंड से कितनी दूर है, ये सारे प्रश्न बनेंगे। वहाँ पे कौन सी सरकार चलती है, किस प्रकार का लोकतंत्र है, राजतंत्र है, गणतंत्र है, करेंसी कौन सी है। अब एक पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में आता है तो इतने क्वेश्चन उससे मैक्सिमम बन सकते हैं। तो आइए पहले पढ़ते हैं। कुक आइलैंड जो है रिसेंटली सस्पेंड करता है न्यूजीलैंड उसके मिलियंस ऑफ डॉलर का बजट फंड। क्यों? क्योंकि इसके रिलेशनशिप लगातार बढ़ रहे हैं, किसके साथ, चाइना के साथ। ठीक है, चाइना के साथ जब किसी कंट्री के रिलेशन बढ़ते हैं और चाइना को वो नहीं पसंद करता तो उसकी एड करनी बंद कर देता है। जैसे हमने बांग्लादेश की मदद बंद कर दी, हमने नेपाल की मदद बंद कर दी, बांग्लादेश को तो हमने इन पोर्ट लैंड ही देने थे वो भी बंद कर दी, इन ट्रांजिट पोर्ट लैंड देते थे। लैंड पोर्ट का मतलब क्या होता है, समुद्र से कोई सामान आता है तो फ्री में हमारे बॉर्डर को पार करते हुए बांग्लादेश पहुँचता था। हमने मुंबई पोर्ट बंद कर दिया, विशाखापट्टनम बंद कर दिया, हमने कहा सिर्फ कोलकाता का हुगली पोर्ट तुम्हारे लिए खुला है, यहाँ से सामान तुम फ्री में ले लो, बाकी कहीं से तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि तुम चाइना के पास हो। तो भाई न्यूजीलैंड भी चाइना को नहीं पसंद करते। यहाँ पर ये हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई अब क्या होगा, हम आपसे दूर हो जाएंगे। अब समझो, ये जो कुक आइलैंड है ये 15 छोटे द्वीपों का एक समूह है, स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं 15, और यहाँ पर टोटल एरिया जो है 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर साउथ पैसिफिक ओशन में फैला हुआ है। कितना है? 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इनका टोटल एरिया है जो हमें यहाँ पर दिखता है। भौगोलिक दृष्टि से पृथ्वी के दक्षिणी पूर्वी दोनों गोलार्धों में स्थित है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक, इन्होंने यहाँ क्या लिखा है, ये जो सिचुएटेड है सदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, मतलब जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो यहीं पर तो होगा। तो ये क्या है, दक्षिण और ये पूर्व, तो दक्षिण पूर्व हेमिस्फीयर में तो पाया जाएगा। अगर आप पीछे मैप देखें तो मैप में ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, जीरो लाइन के इधर है, तो पूर्वी गोलार्ध में हो गया, और इक्वेटर के नीचे है तो कहाँ हो गया, दक्षिण में हो गया। तो ये आइलैंड्स भी वहीं पे आ रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के नीचे तो न्यूजीलैंड है, तो ये भी कहाँ चले जाएंगे, ये भी दक्षिणी और पूर्वी दोनों गोलार्ध में जाएंगे। ठीक, भारत भी क्या है, भारत कहाँ जाता है, भारत की स्थिति क्या है, भारत कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, भारत यहाँ है, तो हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पाए जाते हैं, ये दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया था
जब सारी दुनिया ठंड में क्रिसमस मनाती है तो कौन सी कंट्री है जो गर्मी में क्रिसमस मनाती है? तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, ठंडी होती है, तो सदर्न में क्या होती है, गर्मी होती है। तो पूरे कॉन्टिनेंट जो गर्मी झेलता है वो कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये सारे आइलैंड्स। वहाँ पे गर्मी होती है। जब बर्फ़ में क्रिसमस बनती है तो वहाँ के सेंटा क्लॉज स्वेटर और वूलन पहन के नहीं जाते, वो बंजी में घूमते हैं वहाँ। ठीक, तो हर एक वेदर के अकॉर्डिंग चलता है। तो एग्जाम में कभी भी है, जब सारी दुनिया क्रिसमस ठंड में बना रही है तो कौन सी कंट्री गर्मी में बनाएगी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये दोनों क्रिसमस हमेशा गर्मी के सीजन में बनाते हैं क्योंकि दिसंबर उनके यहाँ गर्मी होती है। इसके बाद यहाँ पर क्या पूछा गया, ये भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पे आ गया, ये द्वीप पॉलिनेशियन त्रिभुज के केंद्र में स्थित है जो हवाई और न्यूजीलैंड के लगभग बीच में। ये हवाई आइलैंड और न्यूजीलैंड दोनों के बीच में। इससे मित्रता क्यों कर रहा है चाइना? इससे मित्रता चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका को कंट्रोल कर सकता है। अमेरिका के कंट्रोल में कौन है? हवाई आइलैंड। ये चाहता है हम उसके पास पहुंचे, तो ये इनसे मित्रता लगातार बढ़ा रहा है। ठीक है, कुक आइलैंड कहाँ पे, जो कुक आइलैंड है वो कहाँ पर है? ईस्ट ऑफ नियो, टोंगा एंड समोआ। क्या है ये द्वीप? नियो, टोंगा और समोआ के पूर्व में है। न्यूजीलैंड इसके उत्तर पूर्व में है। मैप की लोकेशन याद रखना, न्यूजीलैंड इसके नॉर्थ पूर्व में। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे ऊपर साइड। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर तो है, न्यूजीलैंड के नीचे पाया जाएगा। ठीक है, और किरीबाती दक्षिण में और फ्रेंच पॉलिनेशियन के पश्चिम में स्थित है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, कैप्टन कुक का नाम सुना होगा, हमारे यहाँ भी नमक आता है कैप्टन कुक, इतना वफादार हाथ में ना चिपके। ऐड देखा कभी? नहीं देखा। इन्होंने एक्सप्लोर किया था इसको 1773 में। ऑटोनॉमस है, ट्राइब यहाँ पर रहती हैं, पोलिशियन एंसेस्ट्री। पोलिशियन वंश की जनजातियों का निवास स्थान है। यहाँ पर उसी वंश से रिलेटेड लोग रहते हुए आपको देखते हैं। ठीक है, इन द्वीपों का कुल क्षेत्रफल 240 वर्ग किलोमीटर है। 6 द्वीपों के उत्तरी समूह और 9 द्वीपों के दक्षिणी समूह में विभाजित है। उत्तर में 6 द्वीप हैं इनके और दक्षिण में 9 द्वीप हैं। नॉर्दर्न आइलैंड्स जो है मोस्ट स्पेसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पर क्या है? अधिकतर निचली और विरल आबादी के प्रवाल द्वीप हैं। यहाँ पर क्या पाया जाता है? मनीहिकी, नाउस, पेरिहनी, पाकापुका, रांगा और सुवारो के द्वीप शामिल हैं। ये हल्की वनस्पति से आच्छादित है। इनके समुद्र तक शानदार सफ़ेद रेत है। और अगर यहाँ घूमने जाते हो तो आपको वाइट सैंड वाले बीचेस दिखेंगे। इनका सदर्न आइलैंड जो है ये बहुत बड़े हैं, ऊंचे हैं। ठीक है, ज्वालामुखी मूल के होते हैं। यहाँ पर ज़्यादा आबादी रहेगी क्योंकि जहाँ पे ज्वालामुखी मूल होगा वहाँ पे क्या होगा? मिट्टी अच्छी होगी, मजबूती होगी। तो यहाँ पे दक्षिण द्वीप समूह में कौन आता है? रोराटोंगा, एटुताकी, अतियू, मंगिया, मुनुआई, मोके, मिटियारो, पामस्टन और टाकुटिया सम्मिलित हैं। अब दोनों द्वीप समूह की बीच की दूरी बहुत है, मतलब अगर नॉर्दर्न और सदर्न में जाना है तो उनका डिस्टेंस भी बहुत है। सबसे ऊंचा स्थान क्या है? मंगा, जो रोराटोंगा द्वीप पर है और इसकी हाइट कितनी है? 652 मीटर। सबसे ऊंचा यहाँ पर क्या है? एक ही प्लेस है जिसका नाम क्या है? मंगा, और ये जो है 652 मीटर। यहाँ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर रहती है। ठीक, इसकी राजधानी आवारुआ है जो इसी द्वीप पर स्थित है। ये सेल्फ गवर्निंग आइलैंड है। ये क्या है? सेल्फ गवर्निंग आइलैंड है और ये न्यूजीलैंड से एसोसिएटेड है, मतलब न्यूजीलैंड के स्वतंत्र संयोग के साथ चलता है। इसको आज़ादी कब मिली थी? ये मिला था 1765। यहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, फ्री एसोसिएशन है। कोई द्वीप समूह के नागरिकों को न्यूजीलैंड जाने की स्वतंत्रता है। न्यूजीलैंड बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी जा सकते हैं इनडायरेक्टली। अगर उनको कोई इमरजेंसी है तो इन ट्रांजिट टर्मिनल में मिल जाता है, वो वहाँ पे भी जा सकते हैं। दूसरा, इनकी करेंसी न्यूजीलैंडियन डॉलर। यहाँ पर न्यूजीलैंड का डॉलर ही चलता है। अगर न्यूजीलैंड इनकी मदद करना बंद कर देगा तो ये जाएंगे बस। समझ में आया? इजी था, समझ में आया ना? चलो पहला क्वेश्चन दो। क्या आंसर होगा इसका? बोलो, क्या आंसर होगा ऑनलाइन? नरेंद्र बताइए, बिना बताएं बोलो आंसर, बोलो इसका।
इसका आंसर होगा कुक आइलैंड असाइंड एग्रीमेंट्स विद चाइना विदाउट कंसल्टिंग न्यूजीलैंड। आप अगर कोई भी एग्रीमेंट चाइना से साइन कर रहे हो, जब हम आपको रेगुलेट कर रहे हैं, जैसे भूटान है, भूटान हमारी कंट्री का पार्ट तो नहीं है, बट हम उसको रेगुलेट करते हैं, कल वो चाइना के साथ चला जाता है, हम उसकी मदद करना बंद कर देंगे, भूटान में हमारा पैसा जाना बंद होगा। भूटान किस पे चलता है? आरबीआई की गाइडलाइन। भूटान को पैसा कौन देता है? हम। आरबीआई गवर्नमेंट है भूटान, भूटान में इंडियन रुपी चलती है, भूटानीज करेंसी है और वहाँ पे इंडियन रुपीज़ अलाउड है। चलो तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इंडियन रुपीज़ में करते हैं, तो भूटान हम पर डिपेंडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, चीन के साथ बिना न्यूजीलैंड से परामर्श लिए प्री एसोसिएशन की भावना का उल्लंघन। अगला पढ़िए। The free association agreement between New Zealand and the Cook Islands primarily entirely which of the following? Shared citizenship, mandatory military alliance, consult on foreign policy matter, common currency. कौन कौन से इसमें से सही? बताओ। पढ़ा है अभी? डी। डी में है पहला, तीसरा, चौथा। कंसल्टेशन, मैंडेटरी मिलिट्री अलायंस नहीं है इसमें आपके हिसाब से? आपके हिसाब से जो पढ़ो उसके आंसर भी आज ही सीखो। हाँ, नहीं आ रहा ना? ये यूपी डी। आंसर क्या है? पहला और तीसरा सही है। नागरिकता साझा होती है, विदेश नीति पर परामर्श अनिवार्य होता है, पर कोई सैन्य गठबंधन था ही नहीं, ना कभी बनाएंगे। यहाँ पर ये इनकी करेंसी चलाते हैं, कॉमन करेंसी नहीं। दोनों में अंतर है, समझिए। हमने एक्सेप्टेंस दे रखी है, न्यूजीलैंडियन डॉलर हम चला रहे हैं, जैसे इंडिया को भूटान ने परमिशन दे रखी है कि इंडियन रुपीज अब चला सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ कॉमन करेंसी बिटवीन बोथ कंट्रीज। यूरो इज़ अ कॉमन करेंसी बिटवीन यूरोपियन यूनियन। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया। यहाँ कुछ नहीं किया गया, उन्होंने कहा हम आपकी करेंसी में ट्रांजेक्शन करेंगे तो करिए, कोई दिक्कत। वहाँ की करेंसी न्यूजीलैंडियन डॉलर है, बट न्यूजीलैंड के साथ कोई समझौता थोड़े ना इस चीज़ के लिए। वो आपको पैसा अपनी करेंसी में देगा, आपको लेना है लो, वरना आप ऑस्ट्रेलिया से लो, फर्क क्या पड़ता है उससे? ठीक, आइए अगला। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द कुक आइलैंड चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2024। जब इन्होंने अभी उनसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तो उसमें क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंस रखती हैं इनमें? बोलो भैया, आप लोग भी बोल दो, हट जाए, हट जाए। व्हाइट पेज निकाल लेना क्योंकि अभी मेंस भी लिखना है। 9 मिनट में। आंसर भैया दूसरा तीसरा सही है। भाई चल तुम बताओ, तुमको सी लगता है। पहला तीसरा सही हो सकता है। क्या सही है? बी। यहाँ पर क्या है? साझेदारी में इन्होंने कहा क्या है? मिलिट्री कॉर्पोरेशन वॉजंट ऑफिशियली स्टेटेड। कहीं पर भी इन्होंने मिलिट्री कॉर्पोरेशन की बात नहीं की।
चाइना क्या करता है, चाइना कहीं पे जाके कोऑपरेशन करता है, सहयोग करता है, कहता है कि भाई मैं आपकी मदद करूँ। कैसे करूँगा, मैं आपका पोर्ट बना के चला जाऊँ। श्रीलंका ने कहा ठीक साहब बना दिया। फिर कहा पैसा दो, कह रहे पैसा नहीं है। तो कह रहे कोई बात नहीं, 99 साल के लिए हमें दे दो, उसके बाद हम कुछ भी करें। तब वो अपनी आर्मी रखता है, ऐसे थोड़े ना रख सकते। तो डायरेक्टली कहे कि मैं यहाँ सेना रखूँगा क्योंकि मुझे रशिया अमेरिका से लड़ना है। अमेरिका से लड़ने की औकात पता है क्यों नहीं है हम लोगों की। एक एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया के पास नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट पता है कितने हैं आज की डेट में, टोटल वॉर एयरक्राफ्ट तकरीबन 2860। चाइना के पास 3000 कुछ है, ठीक। रशिया के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5000 है। अमेरिका के पास पता है कितने, 48,860। सारी कंट्री के एयरक्राफ्ट्स मिला दो, वो भी यूएसए के एयरक्राफ्ट्स तो कम्पीट नहीं कर सकते। तो अब यूएसए से युद्ध नहीं कर सकते। यूएसए ऐसे ही थोड़े ना, वहाँ पे भी एयरक्राफ्ट उतारा है, वहाँ पे भी बैठे, वहाँ पे भी 40 बैठे, वहाँ पे 50 बैठे, वहाँ पे भी 100 बैठे। उनकी जितनी भी नेवी शिप में सब में 100-100 की फ्लीट लगी हुई है। जिनके पास 40,000 से ऊपर एयरक्राफ्ट है, उनको प्रॉब्लम कहाँ है? अब उनसे लड़के तो दिखाओ। क्यों अमेरिका से कोई नहीं लड़ता? तो ये सीधे कहते हैं हम सैन्य से गठबंधन कर रहे हैं, अगले दिन अमेरिका उड़ा देगा। ईरान से क्या बोला कल उसने, सशर्त सरेंडर कर दो, और अगर सरेंडर नहीं करना चाहते तो बताओ हम युद्ध करें। इजराइल इतना कूदता इसी दम पर है क्योंकि उसे पता है अमेरिका उसको नहीं छोड़ेगा। जिस दिन अमेरिका ने मना कर दिया उस दिन इजराइल लड़ नहीं पाएगा। वो अपनी मिलिट्री पावर पे नहीं लड़ता, वो इन पे लड़ता है। लो बेटा, न्यूजीलैंड द्वारा फंडिंग रोकने से किस जगह पर प्रभाव पड़ेगा इस आइलैंड पे? न्यूजीलैंड पैसा नहीं देगा तो इनको कहाँ से प्रभाव पड़ेगा? कायदे से पड़ेगा नहीं क्योंकि चाइना पैसा दे देगा, बट फिर भाई देखो, एक ही चीज है जो जनता से जुड़ी होती है। अब जनता से दो चीजें यहाँ जुड़ी हुई दिख रही हैं और दो प्रशासन से जुड़ी दिख रही हैं, बस इतना लॉजिक लगाना, आंसर दे रहे हैं। जी साहब बोलो बेटा, पूरा दिन नहीं है ये, 2 करंट इसके बाद में, फिर जीएस भी बोलो, जल्दी बोलो। बोलो, कुछ भी बोलो, जल्दी बोलो, बस गलत होगा तो आंसर तो मिल ही जाएगा। इसका आंसर होगा क्या? जनता से संबंधित चीजें। सबसे पहला प्रभाव किसी भी फंडिंग का हम पर पड़ता है। हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो हम फंस जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये थीम है बेटा, किस थीम के चक्कर में ये तीन दोनों कंट्रीज आपस में दुश्मन बन गई? बोलो। मुझे यहाँ तक आम की स्मेल आ रही है, तुम लोग इसमें खा गए क्या? अच्छा प्रसाद है भाई। मैंने कहा आम नाक में घुस रहा है, वहां जा रहे हैं तो अब पता चला बाबा के पास प्रसाद रखा है। जब आप खा लेना मुझे बता देना, मैं भी खा लूँगा। पूछ लेना चाहिए ना उनसे, वरना नाराज हो जाते खाने में। हाँ आंसर साहब क्या है इसका? इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं हो सकते। अब तुम ये लोग भी नहीं बता पाओगे तो बेकार है। बोलो जल्दी। बी। देखा कितना इजी था? सोचो बस, दिमाग चलाओ, मिल जाएगा। Which of the following best describes China's state position on its agreement with the Cook Islands? ये तो इजी। ये हर जगह किस नाम पे जाते हैं? अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कौन सी मुहिम चलाते हैं? कौन सी मुहिम चलाते हैं बताइए? नहीं पता। क्या आंसर? आंसर है चाइना स्टेट दैट इट्स पार्टनरशिप इज नॉन थ्रेटनिंग एंड नॉट एम टू थर्ड पार्टी मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक टाइज।
चाइना कहीं पे भी जाता है तो क्या बोलता है कि भाई साहब हम किसी को मिलिट्री थ्रेट देने नहीं आए, हम एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहे हैं, हम नॉर्मल डेवलपमेंट करने आए हैं, आप हमको परेशान ना करें। अच्छा, चाइना जब कहीं जाता है तो उसकी एक प्रॉब्लम और क्या है ये भी समझिए। जैसे चाइना यहाँ पहुँचा, ठीक, अब चाइना यहाँ क्या कहेगा कि ये पूरा कुक आइलैंड है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक। इसमें चाइना ने कहा कि भाई हम यहाँ पर अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये एरिया है जहाँ हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये मेरा डेवलपमेंट है तो इसे मुझे प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, ये तो है। तो ये कहेंगे यहाँ पे पुलिस और आर्मी भी मेरी रहेगी, इस पूरे एरिया को सिक्योर भी मैं ही करूँगा, क्योंकि ये मेरी टेरिटरी हो गई, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे सिटीजन है, अगर कुछ हो गया मैं तो इस नाम पर ये यहाँ पर क्या रखता है, इस नाम पर ये आर्मी बिल्कुल ला पानी चाहिए, इस नाम पर ये आर्मी ला सकते हैं। अगला, with the reference to the Cook Islands exclusive economic zone, which of the following statement is correct? इनमें से कथन कौन सा सही? पहले ही सही हो सकता होगा, तो लग ही नहीं रहा सही, पर ये है कि मेरे बहकावे में जाना नहीं, अपनी अकल लगाना। टीचर का क्या है, टीचर तो बहका देता है बच्चों। जब आप लोग छोटे थे गाना होगा बहका रे बहका मन की आधी रात को, तो यहाँ क्लास में जो बहकाते मन वो टीचर है। आंसर ये तो इजी है, ए है, ए है भाई, मैडम जी के हिसाब से ए है, मैडम जी के हिसाब से ए है। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, is now being explored for deep sea mineral resources through Chinese assistance, raising environmental and geopolitical issues। इसलिए न्यूज़ में है। चाइना क्यों गया है बताया ना, हवाई आइलैंड पास में, जियोपॉलिटिकल इश्यूज बन गए, डीप सी माइनिंग करेगा वहाँ पर, वही चीज़ें तो करने जा रहे हैं, और उसको क्या मतलब, तो न्यूज़ में तो इसीलिए आएगा। वो दोनों तो कब से शासन कर रहे हैं, कभी न्यूज़ में नहीं आया, बेचारे इतने कमजोर हैं, उन दोनों के शासन से तो न्यूज़ में कभी नहीं आया ना ये। अगर आपको न्यूज़ में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा, टेररिस्ट यहाँ पे अटैक क्यों नहीं करते, आपके घर पे क्यों नहीं अटैक करते, कभी आपने सोचा? ठंड लग रही, फैन बंद करो, बीमार है तो आप बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एसी चलेगी। हाँ, क्यों आतंकवादी कहाँ हमला करेंगे, अगर आतंकवादी हमला करेगा तो कहाँ करेगा? आतंकवादी बेटा हमेशा हमला वहां करता है जहां से उसका नाम हो। वो मंगल बाजार में अटैक कर दे कोई नहीं पूछेगा, बट वो अगर यहाँ अटैक करेगा लोग पूछेंगे आगे बैठ जाओ बेटा, इसी की हवा लगेगी, उसको बुखार है वो पीछे चली गई, वहां पे पंखा भी धीरे, तुम्हें भी है तो बेटा पीछे, समझ बेटा। अब यहाँ पर क्या है, अब मान लीजिए किसी को अटैक करना है, कहाँ करेगा? अगर आपको अपना नाम करना है, पता है क्या करिए, नरेंद्र मोदी की रैली जा रही हो और उसका कैनवाय निकल रहा हो, अब उसके आगे कूद जाइए और कहिए तकावे हिंद, अरे अल्लाह अकबर कुछ भी बोल दीजिए, बस देखिए फिर आप न्यूज़ में तो आ गए। न्यूज़ में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा काम करना पड़ेगा ना। कुक आइलैंड न्यूज़ में कब आया, जब उसने चाइना से कहा दोस्ती कर लो, बहुत दिनों से फालतू बैठा था, कोई जानता नहीं था इसको, न्यूज़ में आ गया ना। तो फायदा तब होता है जब आप न्यूज़ में आने की कोशिश करो, ठीक। एक मिनट, हाँ बेटा।